बादशाह हारून की चहेती मलिका जुबैदा अपने शानदार महल की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी कि तभी उसने दरिया के किनारे बहलोल साहिब को बैठे हुए देखा, जो कि एक बच्चे की तरह रेत से खेल रहे थे। तभी जुबैदा कुछ देर उनका ये खेल देखती रही, फिर अपनी चंद कनीज़ों के साथ बाहर आई और बहलोल साहिब के पास आकर खड़ी हो गई और उनसे पूछा, बहलोल, आप ये क्या कर रहे हैं? बहलोल साहिब ने जवाब दिया, मलिका, ये मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। इतना कहकर कि वे अपने काम में मशरूफ हो गए। जुबैदा कुछ देर सोचकर बोली, बहलोल साहिब, क्या आप इन महलों को बेचेंगे भी? बहलोल, जी हाँ ज़रूर। कितने में? जुबैदा ने पूछा। सिर्फ 2 दिनार में 1 महल, बहलोल बोले। जुबैदा ने तुरंत 2 दिनार बहलोल साहिब को अदा कर दिए। उन्होंने एक रेत के घर को तोड़ते हुए कहा, लो मलिका, ये महल तुम्हारा हुआ। जुबैदा ने ये सब बात जब बादशाह हारून को बताई तो वो हंसकर बोले, आखिरकार उस दीवाने ने तुम्हें भी दीवाना बना ही दिया। ठीक है, अब मुझे सोने दो। रात को जब बादशाह की आग लगी तो उसने देखा कि एक ऐसा खुशनुमा बाग है जिसकी खूबसूरती का बयान करना मुश्किल है। रूहे ज़मीन पर उसकी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। वो हैरान नज़रों से उस बाग को देखता रहा। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और लहजा हैरत में डूबता चला गया। उसके चारों तरफ खूबसूरत महल ही महल थे, जिनके दर व दीवार में जड़े हुए जवाहरात निगाहों को ठंडा कर रहे थे। उन महलों के दरवाज़ों पर उनके मालिकों के नाम सोने की तख्ती पर लिखे थे। अचानक उसकी नज़र एक आलीशान महल पर पड़ी जिस पर उसकी मलिका जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। उसने अंदर जाना चाहा तो पहरेदारों ने उसे वहीं रोक दिया। लाख समझाया कि ये उसकी मलिका का महल है, पर पहरेदारों ने उसकी एक ना सुनी। इतने में उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसके आगे वो तमाम नज़ारे घूमने लगे जो उसने रात को ख्वाब में देखे, और उसने सोचा, गौर किया कि उसे यकीन हो गया कि उसने जो कुछ भी देखा वो ख्वाब की सूरत में एक हकीकत ही था। जुबैदा के साथ किया गया बहलोल साहिब का वायदा एकदम सच्चा था। उसने बेखुदी में जुबैदा को जगाया और कहा, मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने वाकई जन्नत में महल देखा जिसमें एक तुम्हारा भी था। जुबैदा ने कहा, अच्छा ठीक है, सुबह बात करते हैं मेरे हुजूर। लेकिन अब बादशाह की आंख से नींद गायब हो चुकी थी। उसने बाकी की सारी रात इसी सोच में गुजार दी कि सुबह बहलोल साहिब मिलेंगे भी कि नहीं। अगर वो मिल भी गए तो क्या दरिया के किनारे महल बना भी रहे होंगे या नहीं। हारून बादशाह बड़ी बेकरारी से सुबह उठा और महल के बाहर झांकने लगा। उसने देखा कि बहलोल साहिब रेत पर बैठे हैं और वो फिर पहले की तरह महल बना रहे हैं। वो फौरन उनके पास पहुंचा और बोला, सुना है आपने जन्नत के महल बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है? बहलोल साहिब जवाब दिया, जी बिल्कुल, आपने ठीक ही सुना है। हारून ने कहा, इसकी क्या कीमत है? बहलोल साहिब ने जवाब दिया, आपकी आधी सल्तनत। हारून ये सुनकर हैरान रह गया। बोला, कल जुबैदा को तो आपने केवल 2 दिनारों में दिया था। बहलोल साहिब ने कहकहा लगाकर कहा, हारून साहब, आपकी मलिका ने तो जन्नत के महल को बिना देखे सौदा किया था, पर आप तो सुंदर महल को देख कर आए हैं। दोस्तों, बादशाह हारून के लिए ये मौका बहुत सस्ते में जन्नत पाने का मौका था, जो कि सिर्फ उसे आजमाइश की वजह से छोड़ना पड़ा। जैसे आज हम अपने खुदाबा बिन देखे ईमान रखते हैं और महज कुछ इबादत करके ही हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी जन्नत सस्ते में मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो जो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।